नमस्कार दोस्तों, अनमोल स्टोरी जंक्शन में आपका एक बार फिर स्वागत है। नफरत के धागे, मोहब्बत की डोर की इस अनूठी कहानी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा अध्याय जहां एहसास बढ़ेंगे, दाव लगाए जाएंगे और गलतफहमियों का एक नया जाल बुना जाएगा। ये है एपिसोड 7, बढ़ते एहसास, विहान का दाव, गलतफहमी का जाल और बढ़ती उलझने। क्या नफरत के बीच पनप रहे ये नए एहसास किसी रिश्ते को मजबूत करेंगे या तोड़ देंगे? आइए सुनते हैं। सुबह का समय है। शिवांश अपने केबिन में बैठा है और प्रोजेक्ट फिनिक्स की रिपोर्ट देख रहा है। वो सामान्य से ज्यादा गंभीर और कुछ परेशान दिख रहा है। रिया आती है। रिया, सर, प्रोजेक्ट फिनिक्स पर अहाना मैम के सुझावों पर काम शुरू हो गया है। टीम काफी उत्साहित है। शिवांश, ठीक है। और अहाना अरोड़ा, वो क्या कर रही है? रिया, वो अपने केबिन में है सर, कुछ नया डिजाइन कर रही है, शायद प्रोजेक्ट से जुड़ा। शिवांश अपने डेस्क पर रखे कागजों को देखता है, फिर अहाना के केबिन की तरफ देखता है। उसके मन में कुछ चल रहा है। वो उठकर अहाना के केबिन की ओर जाता है, लेकिन दरवाजे के पास आकर रुक जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अंदर जाए या नहीं। अहाना अपने केबिन में एक डिजिटल स्केच पैड पर काम कर रही है। वो प्रोजेक्ट फिनिक्स के लिए कुछ क्रिएटिव लोगो और थीम बना रही है, जो उसकी कलात्मकता और व्यावसायिक समझ का संगम है। शिवांश उसे दरवाजे से चुपचाप देख रहा है। वो उसकी एकाग्रता और काम के प्रति जुनून से प्रभावित होता है। तभी अहाना को एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो ऊपर देखती है और शिवांश को खड़ा पाती है। अहाना, मिस्टर ओबेरॉय, क्या सब ठीक है? शिवांश, हल्का असहज होते हुए, हाँ, मैं बस ये देखने आया था कि तुम क्या कर रही हो। प्रोजेक्ट फिनिक्स पर काम कैसा चल रहा है? अहाना, अच्छा चल रहा है। मैं कुछ नए आइडियाज पर काम कर रही हूं, ताकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ फंक्शनल न हो बल्कि अट्रैक्टिव भी लगे। शिवांश उसके स्केच पैड पर देखता है। उसे अहाना का काम वाकई अच्छा लगता है। उसके चेहरे पर एक पल के लिए प्रशंसा के भाव आते हैं, जिन्हें वो तुरंत छिपा लेता है। शिवांश, ठीक है, इसे मुझे जल्दी दिखा देना, हमें इसे अंतिम रूप देना है। वो बिना ज्यादा कुछ कहे वहां से चला जाता है। अहाना उसे जाते हुए देखती है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है। उसे लगता है कि शिवांश अब उसे गंभीरता से लेने लगा है। शाम को विहान ओबेरॉय हवेली में अपने कमरे में बैठा है और फोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा है। वो अहाना के लिए एक पार्टी या गेट टुगेदर का प्लान बना रहा है। विहान, यार, मैं सोच रहा हूं अहाना के लिए एक सरप्राइज पार्टी दूं। उसने ऑफिस में इतना अच्छा काम किया है। दोस्त, फोन पर अच्छा आइडिया है। और क्या शिवांश भी आएगा? विहान, हंसते हुए, भाई नहीं, वो तो बस काम और बिजनेस जानता है। मैं चाहता हूं अहाना थोड़ा रिलैक्स करे। और हाँ, शायद मुझे भी उसके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम मिल जाए। विहान मुस्कुराता है। उसे लगता है कि ये अहाना के करीब आने का एक अच्छा मौका है और शिवांश की नजरों से दूर रहकर वो ऐसा कर पाएगा। रात को मीरा अरोड़ा हरीश अरोड़ा से बात कर रही है। उन्हें अहाना के ओबेरॉय कंपनी में काम करने को लेकर चिंता हो रही है। मीरा, हरीश, अहाना वहां कैसी है? मुझे डर लग रहा है कि कहीं शिवांश ओबेरॉय उसे परेशान न कर रहा हो। वो हमेशा से अरोड़ा परिवार से नफरत करता है। हरीश, नहीं मीरा, अहाना बहुत मजबूत है। और हाँ, उसने प्रोजेक्ट फिनिक्स पर इतना अच्छा काम किया है कि शिवांश खुद उसकी तारीफ कर रहा है। मुझे लगता है शायद ये हमारे लिए एक नया अवसर भी हो। मीरा, चिंता से अवसर? मुझे बस ये डर है कि ये नफरत कहीं किसी और चीज में न बदल जाए। मैंने सुना है विहान ओबेरॉय भी उसके आसपास रहता है। हरीश अपनी पत्नी की चिंता समझते हैं। उन्हें भी लगता है कि ये स्थिति जितनी सीधी दिख रही है उससे ज्यादा जटिल है। कुछ दिनों बाद विहान ने अहाना और कुछ दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है।
अहाना वहां है, थोड़ी रिलैक्स और खुश। तभी शिवांश को भी किसी बिजनेस डील के लिए उसी रेस्टोरेंट क्लब में आना पड़ता है। वो विहान और अहाना को साथ देखकर चौंक जाता है। विहान अहाना के साथ हंस रहा है और बहुत खुश दिख रहा है। शिवांश मन ही मन ये यहां क्या कर रही है, और विहान के साथ वो उनकी तरफ देखता है। अहाना भी उसे देख लेती है और उसकी मुस्कान थोड़ी कम हो जाती है। शिवांश की आंखों में एक अजीब सी जलन दिखती है जिसे वो छिपाने की कोशिश करता है। विहान भी शिवांश को देख लेता है और जानबूझकर अहाना के और करीब चला जाता है, जैसे उसे छेड़ रहा हो। शिवांश को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। पिछली रात रेस्टोरेंट क्लब में शिवांश ने विहान और अहाना को साथ देखा था। अब वो उनके टेबल की तरफ बढ़ रहा है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा है। विहान उसे देखकर मुस्कुराता है, जबकि अहाना असहज हो जाती है। शिवांश रूखे स्वर में, विहान तुम यहां क्या कर रहे हो? और तुम मिस अरोड़ा इतनी देर रात तक बाहर क्या कर रही हो? विहान भाई, मैं अहाना के साथ था। क्या कोई प्रॉब्लम है? अहाना मिस्टर ओबेरॉय, हम बस कुछ दोस्तों के साथ थे। शिवांश अहाना को घूरते हुए, मुझे लगा तुम काम पर फोकस कर रही हो। मिस अरोड़ा, ओबेरॉय एंटरप्राइजेज में समय पर काम करना बहुत जरूरी है। विहान बीच में आते हुए, भाई तुम हमेशा इतना काम काम क्यों करते हो? अहाना को भी थोड़ी मस्ती करने का हक है। शिवांश विहान की बात अनसुनी करते हुए अहाना से, कल सुबह मेरी मीटिंग है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर तैयार रहोगी। शिवांश गुस्से में वहां से चला जाता है। अहाना परेशान होकर विहान को देखती है। अहाना, ये हमेशा ऐसे ही होते हैं क्या? विहान, नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं। शायद वो तुम्हें पसंद करने लगे हैं। मुस्कुराता है। अहाना चौंक जाती है। उसे विहान की बात अटपटी लगती है। शिवांश अपने केबिन में बैठा है, बहुत गुस्से में। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे इतनी जलन क्यों हो रही है। वो लैपटॉप पर कुछ रिपोर्ट्स देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार विहान और अहाना के साथ वाली तस्वीर पर चला जाता है। शिवांश मन ही मन, विहान क्यों हमेशा उसके आसपास रहता है, और वो भी इतनी बेपरवाह होकर उससे बात करती है। क्या उसे पता नहीं कि वो एक अरोड़ा है और हम ओबेरॉय? उसे अपनी भावनाएं समझ नहीं आती। वो सिर्फ जानता है कि उसे अहाना को विहान के साथ देखना पसंद नहीं है। सुबह अहाना अपने केबिन में बैठी है और प्रोजेक्ट फिनिक्स की रिपोर्ट पर काम कर रही है। वो थोड़ी थकी हुई है, लेकिन काम पूरा करने के लिए दृढ़ है। तभी शिवांश का फोन आता है। शिवांश फोन पर थोड़ा नरम लेकिन अभी भी रूखेपन के साथ, मिस अरोड़ा, क्या तुम्हारी रिपोर्ट तैयार है? मुझे अभी चाहिए। अहाना, जी मिस्टर ओबेरॉय, बस 5 मिनट में भेज रही हूं। अहाना उसे रिपोर्ट भेजती है। कुछ देर बाद शिवांश का जवाब आता है, ठीक है। अहाना को यह अजीब लगता है कि शिवांश ने अचानक इतनी जल्दी रिपोर्ट क्यों मांगी। शाम को रणवीर ओबेरॉय और शिवांश साथ में बैठे हैं। रणवीर शिवांश के चेहरे पर बेचैनी देख लेते हैं। रणवीर, क्या बात है शिवांश, तुम आजकल कुछ परेशान दिखते हो। क्या अहाना अरोड़ा ने तुम्हें फिर से परेशान किया? शिवांश कुछ देर चुप रहकर, नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम का प्रेशर है। रणवीर, काम का प्रेशर या कुछ और? देखो शिवांश, मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है कि व्यापार में भावनाएं नहीं लानी चाहिए, खासकर तब जब बात किसी ऐसे परिवार से हो जिससे हमारी पुरानी दुश्मनी है। रणवीर शिवांश की आंखों में देखते हैं। शिवांश नजरें चुरा लेता है। रणवीर मुस्कुराते हैं। उन्हें पता है कि शिवांश अब अहाना को लेकर कुछ सोचने लगा है। अगले दिन दोपहर में अहाना काम से ब्रेक लेकर एक कैफे में बैठी है। विहान वहां पहुंच जाता है। विहान, हे अहाना, कैसी हो? भाई ने तुम्हें परेशान किया क्या आज सुबह? अहाना हंसते हुए, तुम्हारे भाई को बस काम ही काम सूझता है। लगता है उन्हें नींद में भी बिजनेस डील दिखती है।
विहान, हाँ, उनका यही प्रॉब्लम है, वो कभी रिलैक्स नहीं करते, लेकिन तुम उनके जैसे मत बनो। अहाना, तुम जानते हो विहान, मुझे भी अपना काम परफेक्ट करना पसंद है, और वैसे भी मुझे इस महीने अपना काम अच्छे से खत्म करके यहाँ से जाना है। विहान, थोड़ा उदास होकर जाना है? क्या तुम सच में यहाँ से जाना चाहते हो? मुझे लगा तुम यहाँ एंजॉय कर रही हो। अहाना, मेरा काम खत्म हो जाएगा विहान, और मेरे लिए कला मेरी पहली प्राथमिकता है। मैं जल्द ही अपने स्टूडियो वापस जाऊंगी। विहान थोड़ा मायूस हो जाता है, उसे डर लगता है कि अहाना उससे दूर चली जाएगी। वो अहाना का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अहाना अपना हाथ पीछे खींच लेती है। तभी शिवांश को किसी काम से वहां से गुजरना पड़ता है। वो विहान और अहाना को एक साथ देखकर रुक जाता है। उसे उनकी बातें सुनाई नहीं देती, लेकिन वो उन्हें साथ देखकर फिर से गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि वे दोनों उसकी पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं। शिवांश के बढ़ते एहसास और जलन, विहान का अहाना के करीब आने का दाव, और रिश्तों में बढ़ती गलतफहमियां। नफरत के धागे, मोहब्बत की डोर में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार एक उलझन में है। क्या शिवांश अपनी भावनाओं को समझ पाएगा? क्या विहान अपने मकसद में कामयाब होगा? और अहाना का भविष्य क्या है? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी अनमोल स्टोरी जंक्शन में नफरत के धागे, मोहब्बत की डोर का अगला और निर्णायक एपिसोड।